अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा था MIUI वर्जन 8 के कुछ टिप्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाए दोस्तों वो वीडियो पहले देखें और उसके बाद मैं इसमें बताता हूं उन टिप्स के अलावा कुछ और टिप्स जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूजेबल हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग फोन ऐप से। फोन ऐप में दोस्तों आप लोग जो भी नंबर प्रेस करेंगे तो आपको बीप की आवाज आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बीप की आवाज ना आए तो आप फोन ऐप के सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के लिए दोस्तों कोई भी ऐप के सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है कि आप ये पहला बटन को प्रेस एंड होल्ड किए रहें, जिससे उस ऐप का सेटिंग्स खुल जाएगा। कोई भी ऐप का सेटिंग्स खोलने का यह बहुत ही आसान शॉर्टकट है। उसके बाद फोन ऐप के सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में जाएं और सबसे ऊपर मिलता है डायल पैड टच टोन्स और उसके बाद टोन्स में क्लिक करके पियानो कीज पे क्लिक कर दें। इससे दोस्तों हमारा जो डायलर है वह पियानो साउंड जनरेट करेगा। सुन सकते हैं दोस्तों, हमारा जो डायलर है वो पियानो साउंड की तरह हो गया। आइए अब बात करते हैं दूसरे टिप की। अगर आपने कोई बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेव किए हैं दोस्तों, तो ऐसा होता है कि हमारा एक ही कॉन्टैक्ट 2-3 बार सेव हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा फोन उसे रिकॉग्नाइज करके सारा कॉन्टैक्ट को एक में मर्ज कर दे। तो उसका एक शॉर्टकट है दोस्तों, बस आप प्रेस एंड होल्ड करें कॉन्टैक्ट में जाके और उसके बाद ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट में जाए, मर्ज डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट में जाएं और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर दे। उसके बाद दोस्तों आपका जो जो कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट होगा वो इसमें दिखा देगा। उसके बाद बस आप डन कर दें और डन करते ही आपके जो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद आपका कोई भी कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट नहीं बचेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फाइल मैनेजर की। फाइल मैनेजर में हमारा एक फीचर है जिसका नाम है FTP। FTP का मतलब होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस ऑप्शन के जरिए दोस्तों अगर आप वाईफाई पे अपने डिवाइस को रखें तो अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं अपने फाइल्स को, इंटरनल स्टोरेज पूरा खोल सकते हैं। आपको कोई भी केबल की जरूरत नहीं है, आपको बस एक वाईफाई से कनेक्टेड रहना है और उसके बाद FTP पे फाइल मैनेजर में आके क्लिक करना है। उसके बाद FTP पे क्लिक करते ही ये ऐप खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप स्टार्ट सर्वर क्लिक करें और स्टार्ट सर्वर क्लिक करते ही आपको एक एड्रेस दे देगा। ये एड्रेस को आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में जाके डाल सकते हैं, या सीधा आप अपने एक्सप्लोरर में जाकर के या अपने विंडोज के एक्सप्लोरर में जाकर के इसे डालेंगे तो आपका जो है मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज खुल जाएगा, जिसमें आप कोई भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से बिना वायर के जगह फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये वाईफाई के स्पीड पे डिपेंडेंट है दोस्तों, जैसा मोबाइल का वाईफाई स्पीड उतना ही ये स्पीड देगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हिडन फोल्डर की। एक्सप्लोरर में दोस्तों अगर आपको कोई फाइल्स छुपाने हैं तो आप हिडन फोल्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिडन फोल्डर का इस्तेमाल करने के लिए एक्सप्लोरर खोलें और उसके बाद इसे नीचे की ओर स्वाइप करें। नीचे की ओर स्वाइप करेंगे दोस्तों तो ये फर्स्ट टाइम आपका अगर पासवर्ड सेट नहीं होगा तो पासवर्ड मांगेगा और इसमें आप कोई भी पासवर्ड आप सेट कर दीजिए। पासवर्ड सेट करते ही दोस्तों ये हमारा हिडन फाइल फोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसके बाद आप अपना कंफर्म पासवर्ड करके हिडन फोल्डर खोलें और इससे आप कोई भी फाइल्स को हाइड कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए बाइडू को हाइड करना है तो यहाँ से मैं क्लिक करके इसे हाइड कर सकता हूँ। इसमें कोई फाइल नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं फाइल को मान लीजिए इसे हाइड करता हूँ और इस पे हाइड पे क्लिक करता हूँ और ये फाइल हाइड हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मुझे इस फाइल को अगर देखना है तो मैं एक्सप्लोरर पे जाऊंगा और इसे नीचे की ओर स्लाइड करूंगा। ये मेरा पासवर्ड पूछेगा और फिर मैं अपना हिडन फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। फिर इसे रीस्टोर करना है तो इसे प्रेस एंड होल्ड किए रहें और इसे अनहाइड पे क्लिक कर दे तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ पे अपना वाईफाई का स्पीड देखना है कि कितने स्पीड से वाईफाई काम कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम अपना ये नोटिफिकेशन बार खोलेंगे, यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक सेटिंग मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार और यहाँ पे सबसे यहाँ पे चौथा ऑप्शन है शो कनेक्शन स्पीड। इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे दोस्तों कि ऊपर में हमारा कनेक्शन स्पीड शो करने लगा। अगर आप कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं, आप अपने स्पीड चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से शो कनेक्शन स्पीड पे क्लिक कर दे और उसके बाद ये आपका कनेक्शन का स्पीड दिखाया कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितने से चल रहा है। आप यहाँ से शो नोटिफिकेशन आइकन भी कर सकते हैं, जिससे अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे आइकन शो करेगा, अगर आप ऑफ रखते हैं तो शो नहीं करेगा। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कंट्रोलिंग एलईडी लाइट की। एलईडी लाइट यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी मैसेज वगैरह आती है तो यहाँ पे हमारा एलईडी लाइट जलता है। अगर उसका आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं, एडिशनल सेटिंग्स में जाएं और उसके बाद आप नोटिफिकेशन लाइट में जाएं। उसके बाद आप देखेंगे नोटिफिकेशन लाइट में आपके कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर यहाँ से आप कलर ब्लू को चेंज करके रेड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड ब्लिंक हुआ। अगर कॉल्स के कलर ग्रीन करना चाहते हैं तो आप ग्रीन कर सकते हैं। मैसेज के कलर कोई भी कलर में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत ही आसान फीचर है। आप चाहते हैं कि हमारा ये एलईडी लाइट चार्जिंग के वक्त जले तो यहाँ से आप लाइट अप व्हेन चार्जिंग को टिक कर सकते हैं या हटा सकते हैं।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वन हैंडेड मोड की। अगर आपको एक हाथ से मोबाइल यूज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। स्क्रीन को छोटा करने के लिए बस होम बटन से बैक बटन की ओर एक स्पीड में स्लाइड करें अपने हाथ को, और ऐसे स्लाइड करते ही आपका जो छोटा स्क्रीन वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं वन हैंडेड मोड। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, बस स्लाइड करते ही एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो होम से इस साइड स्लाइड कर सकते हैं, जिससे आप होम से इस तरफ स्लाइड करते हैं, आपका जो है ये लेफ्ट हैंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका भी स्क्रीन छोटा बड़ा करें तो इसका सेटिंग्स में जाकर के 3.5 इंचेस और 4 इंचेस में सेटिंग्स कर सकते हैं, जिससे आपका आसानी होगा कि आपका हाथ कितना बड़ा है, आप उसके मुताबिक सेट कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से अपने फोन को वन हैंडेड मोड में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग ब्राउजर खोलते हैं और उसमें हम लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, मान लीजिए google.com, तो वो हमारा खुलता है बिल्कुल ही मोबाइल व्यू में, एंड्रॉयड व्यू में। अगर हम चाहते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल ही हमारा कंप्यूटर की तरह खुले, पीसी की तरह ब्राउजिंग एक्सपीरियंस हो, तो हमें ब्राउजर के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस में जाना है, और सबसे नीचे आपको मिलता है यूजर एजेंट स्ट्रिंग, और इसको हमें डेस्कटॉप पे सेट कर देना है। डेस्कटॉप पे सेट करके अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि कितना डिफरेंस है। ये हमारा हो गया पीसी व्यू और वो हमारा था मोबाइल व्यू। अब इसमें आप कुछ भी चेक करेंगे दोस्तों तो सारा वेबसाइट इसमें आपको पीसी की तरह खुलेगा, ऐसा जैसे आपने पीसी पे वेबसाइट खोला हो। ये काफी आसान फीचर है दोस्तों। इसे बस आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस में जाना है, और एडवांस में जाकर के आपको यूजर एजेंट स्ट्रिंग को वापस एंड्रॉइड पे कर देंगे, तो फिर से अब यह मोबाइल की तरह खुलने लगेगा, एंड्रॉइड व्यू में आ जाएगा। देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग एक बात कर लेते हैं कैमरा ऐप की फीचर की। हम लोग हमेशा कैमरा ऐप से फोटो खींचने के लिए ये शटर बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास और भी अल्टरनेटिव्स है फोटोज खींचने के लिए। मान लीजिए अगर हमें इस शटर बटन को इस्तेमाल नहीं करना तो हम लोग यहाँ से बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आसानी से ये फोटो कैप्चर हो जाएगी। और अगर आप बटन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और अगर आपके पास फिंगरप्रिंट सेंसर वाली फोन है, हालांकि ये Redmi 1S है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर वाली फोन में भी अगर फिंगरप्रिंट पे टच करेंगे तो फोटो खींचा जाएगी। और एक और टिप है दोस्तों फोटो खींचने के लिए, वो है वॉइस कैप्चर। अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉइस से फोटो खिंचाए तो आप बस कैमरा के मोड्स में जाएं, और मोड्स में जाने के बाद ऑडियो पे सिलेक्ट करें। ऑडियो पे सिलेक्ट करते ही दोस्तों ये आपके ऑडियो को रिकॉग्नाइज करेगी। आप कुछ भी बोले, थोड़ा जोर से बोले, और ये फिर फोटो खींचने लगेगी। आइए चेक करते हैं। देखिए दोस्तों मेरा ये वॉइस रिकॉग्नाइज कर लिया। मैं फिर से बोलता हूँ चीज। देख सकते हैं दोस्तों ये काफी आसानी से हमारा जो वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रही है, और 3 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली फोटो खिंचा रही है। आप इसी तरह से आप सेल्फी भी ले सकते हैं वॉइस मोड में। बस मोड में जाए, मोड में जा करके चीज, हेलो। देख सकते हैं दोस्तों ये काफी आसान है, हमारा फोटो भी खिंचा गया बिना कोई बटन दबाए। तो ये वॉइस कैप्चर है दोस्तों, और ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है MIUI वर्जन 8 में, और ये 7 में भी थी, 6 में भी थी, 5 में भी थी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों थीम कस्टमाइजेशन की। अगर आप थीम यूज कर रहे हैं और आपके पास ढेर सारे थीम्स है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम किसी थीम के कुछ कंपोनेंट्स, जैसे मान लीजिए इस थीम के हमें आइकन पसंद है, इस थीम की हमें लॉक स्क्रीन पसंद है, और ये सब अलग अलग थीम्स के हम लोग सेट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और ये थीम कस्टमाइजेशन काफी आसान है। इसके लिए आपको बस थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर में मिलता है टॉप में ये पर्सनल बटन। पर्सनल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में आपको मिलता है कस्टमाइज थीम। कस्टमाइज थीम में जाएंगे तो आपको इसमें अलग अलग कस्टमाइज थीम पूछता है कि आपको कौन सा थीम किस में रखना है। मान लीजिए अगर आपको लॉक स्टाइल चाहिए किसी और थीम का, तो आप उस थीम का लॉक स्टाइल यूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटस बार किसी और का चाहिए, आइकन्स, मैसेजिंग, डायल पैड, फेवरेट ट्रे, बूट एनिमेशन एंड बूट ऑडियो, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। बूट एनिमेशन दोस्तों यानी कि अगर जो आपका फोन खुलता है तो उसका जो लोगो होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा थीम सोनी एक्सपीरिया Z है, तो सोनी एक्सपीरिया Z की तरह ये बूट भी एनिमेशन दिखाएगी। और ये सब काफी आसान है कस्टमाइज करना थीम। बूट ऑडियो भी चेंज कर सकते हैं। MI का हालांकि कोई बूट ऑडियो है नहीं, लेकिन यहाँ से कोई भी ऑडियो चूज करके बूट ऑडियो भी चूज कर सकते हैं, जो कि अलग अलग थीम को कस्टमाइज करने के लिए ये काफी अच्छा है। और अगर आपने एक बार में अपना थीम बना लिया, इसमें कस्टमाइज कर लिया, तो आप इसे बैकअप थीम पे क्लिक करके अपने थीम को बैकअप कर सकते हैं, कि बार बार आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़े। बस जाए और यहाँ पे आके रिस्टोर कर दे, जिससे आप आसानी से थीम को यूज कर पाएंगे। जो बैकअप थीम होगी वो आपके ऑफलाइन मोड में यहाँ पे शो कर देगी। बस आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपका थीम काम कर जाएगा।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैलकुलेटर ऐप की। कैलकुलेटर ऐप में हमारा जो फीचर है वो बहुत ही अच्छा है, एक कि हम लोग किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर ऐप खोलेंगे और टॉप में आपको ये छोटा सा बटन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मिलते हैं बहुत सारे कन्वर्टर्स, जैसे करेंसी कन्वर्टर, मॉर्टगेज कैलकुलेटर, साइंटिफिक लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम एंड मास। अगर आपको करेंसी कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको वाईफाई से कनेक्ट रहना होगा या इंटरनेट से कनेक्ट रहना होगा, जिससे ये बिल्कुल ही अपना शो करेगी कि हमारा कौन सा करेंसी अभी चल रहा है। जैसे अगर हमें इंडियन रुपी से करना है तो इसमें अभी ढूंढना पड़ेगा, जैसे यूएस डॉलर टू इंडियन रुपी, इंडियन रुपी। लेट मी सर्च दोस्तों, जल्दी से मैं सर्च करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे होगा इंडियन रुपी। हाँ, तो अगर हमें चेक करना है तो 1 US डॉलर का अभी प्राइस है दोस्तों 66 इंडियन रुपी। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि 250 इंडियन रुपी का कितना हो रहा है, तो $3.75। ये काफी आसान है दोस्तों, हम लोग एक साथ इसमें 3 कन्वर्टर्स यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर है जिसको आप चेक करें, या अगर आप हमारा कैलकुलेटर का वीडियो देखना चाहते हैं जिसके ऊपर मैंने खास करके कैलकुलेटर ऐप के ऊपर में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल को चेक करें और उसमें मैंने पूरा कैलकुलेटर ऐप को एक्सप्लेन किया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्कैनर ऐप की। स्कैनर ऐप में आप देखेंगे कि दो नई फीचर्स ऐड हुई है। एक कहते हैं बिजनेस कार्ड स्कैनर और दूसरा कहते हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर। अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं तो आप इससे आसानी से डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रखा हुआ फोन को स्कैन करता हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि मुझे आज वीडियोस में क्या क्या बातें करनी है, और मैं उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप, मेरा ये स्क्रीन काफी आसानी से अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ले रहा है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूं तो ये स्कैन करने लगती है। इससे हम आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि इसमें OCR है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑन स्क्रीन रीडिंग। आप इस पे OCR एक्टिवेट करेंगे तो इसमें आपका जो फोन है के टेक्स्ट है, जो आपके डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट है, वो रिकॉग्नाइज करेगी। लेकिन हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, ये टेक्स्ट को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। और ये भी हो सकता है कि मैंने स्क्रीन से इसे स्कैन किया इसलिए नहीं हो रही है। अगर पेपर से स्कैन करता तो शायद अच्छी होती है, जिसके बारे में मैं बाद में कभी आपको डिटेल रिव्यू दूंगा अगर इसका कोई अच्छा अपडेट आता है तो। अब दोस्तों हमें कोई भी ऐप को लॉक करना है तो बस सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे जाकर ऐप लॉक पे क्लिक करें और अपना पासवर्ड दें, या अगर पासवर्ड नहीं दिया तो ये मांगेगा और उसे आप सेट कर ले। और उसके बाद किसी भी ऐप को लॉक करने के लिए उसको टिक करें और टिक करके ऐड लॉक पे क्लिक कर दें, और आपका जो है ऐप लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। आपका जो ऐप्स है वो लॉक हो जाएंगे, और जब भी आप खोलेंगे ऐप को तो ये लॉक पूछेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्विक बॉल की। क्विक बॉल एक नया फीचर है जो कि MIUI 7 के आखिरी अपडेट में इंप्लीमेंट हुई थी। उसे एक्टिवेट करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएं, फिर एडिशनल सेटिंग्स में, और आपको मिलता है यहाँ पे क्विक बॉल। क्विक बॉल को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे दोस्तों देखेंगे आपकी स्क्रीन के साइड में सर्कुलर सा ये आएगा। इससे आप आसानी से कोई भी चीज बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको बार बार नीचे बटन को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बैक जा सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप हालांकि इसमें 5 ऑप्शन है, जैसे सबसे पहला है ये होम बटन, फिर है ये रिसेंट्स, ये लॉक, स्क्रीनशॉट और ये बैक बटन। अब क्यूबबॉल के इसमें कुछ सेटिंग्स है, जैसे इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट्स आपको कहाँ पे चाहिए। आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अगर आपको लॉक को ऊपर करना है नीचे करना है तो ये कर सकते हैं। और मैंने क्विक बॉल के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप मेरे चैनल में देख सकते हैं और उसके सारे फीचर्स को समझ सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊं कि किस तरह से इस नोटिफिकेशन बार को चेंज कर दे, जैसे हमारा पुराना MIUI का नोटिफिकेशन बार आता था। तो उसके लिए दोस्तों हम सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाएं, और यहाँ पे जो कॉम्बाइंड है सबसे पहला ऑप्शन, इसे सेपरेट कर दें। इससे दोस्तों हमारा बिल्कुल ही पुराने तरह का स्टेटस बार हो जाएगा, बस थोड़ी सी अलग, क्योंकि ये MIUI वर्जन 8 है। लेकिन आप देख सकते हैं ये 2 पेज स्टाइल नोटिफिकेशन बार हो गया, जो कि हमारा MIUI वर्जन 7 में इस्तेमाल होती थी। अब दोस्तों हम लोग बात करें वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन की। ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा, मान लीजिए हमने मोबाइल को रात में रख दिया और हमारा मैसेज आते रहता है तो हमारा स्क्रीन बार बार जलते रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बैटरी काफी ज्यादा यूज हो जाता है, और सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बैटरी काफी ज्यादा खर्च हो गया है। तो उसके लिए हमारा इसमें ऑप्शन मिलता है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। उसके लिए सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाए, और इसमें आपको मिलता है ऑप्शन, सॉरी इसमें नहीं, लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाए, और इसमें आपको मिलता है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन को अगर आप ऑफ कर दे तो आपका जब अगर मोबाइल ऑफ रहेगा और उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन बार आएगा तो यह जो है स्क्रीन ग्लो नहीं करे, जलेगी नहीं स्क्रीन, जिससे आपका बैटरी खर्च नहीं होगा और काफी ज्यादा सेव हो जाएगा बैटरी।
दोस्तों ये मेरा MIUI का बीटा रोम है, स्टेबल रोम नहीं है, इसलिए ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ आपके स्टेबल रोम में अभी नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जो अपडेट आएगी उसमें मिलेगा। अगर आप गैलरी खोलते हैं दोस्तों और इसमें आप कोई भी फोटो को खोलते हैं तो आप देखेंगे कि फोटो को बैक करने के लिए यहाँ से जाना पड़ता है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फोटो को बैक करने के लिए 2 फिंगर से ऐसे करके बैक कर सकते हैं। अब एक और चीज नई अपडेट में ऐड हुई है दोस्तों, और उससे वो ये है कि फोटो को बैक करने के लिए बस नीचे की ओर स्लाइड करें और यह फोटो बैक हो जाएगी। और दोस्तों एक और चीज है जो कि आप अपने स्टेबल रोम में भी कर सकते हैं, वो यह है कि अगर आपको किसी भी फोटो को शेयर करना है तो आप उसे ऊपर की ओर स्लाइड करें और ये शेयरिंग ऑप्शन खुल जाएगी। आप उसके बाद आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है, जो कि काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा है स्वाइपिंग फीचर। हम लोग दोस्तों MIUI वर्जन 8 के एनिमेशंस को हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे एनिमेशंस देखेंगे जो कि हमारा रैम पे असर पड़ता है। जैसे ये Redmi 1S है, तो इसमें अगर मैं एनिमेशन ऑन कर दूं तो हमारे जो रैम पे है वो काफी ज्यादा असर पड़ता है, इससे थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अगर उसे ऑफ करना है तो आप बस सेटिंग्स में जाए, बैटरी में जाए, और यहाँ पे सबसे नीचे आता है सिस्टम एनिमेशन, हाइड सिस्टम एनिमेशन। इससे आप अगर आपको दिखाना है तो शो कर दे और हाइड रखना है तो हाइड कर दे। हालांकि इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी ये लो इन डिवाइसेस के लिए, 1 GB रैम वाले डिवाइसेस के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर Redmi 1S है या Redmi 2 है आपके पास तो आप इसे हाइड रखें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं साउंड की। जैसे अगर हम लोग को कोई भी चीज का साउंड बढ़ाना है तो हम लोग उस ऐप को खोलते हैं, उसका साउंड बढ़ाते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली किसी भी मीडिया का या रिंगटोन का साउंड बढ़ा सकते हैं। बस एक बार इस पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करें और आपके तीनों ऑप्शंस दे देंगे, नोटिफिकेशंस, मीडिया और अलार्म। ये तीनों का साउंड आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं और ये काफी अच्छा है। ये पहले किसी भी MIUI में नहीं थी, ना MIUI वर्जन 5 में, 6 में, 7 में कहीं नहीं थी। ये MIUI वर्जन 8 में आया, जो कि काफी अच्छा है। अब एक दोस्तों लास्ट चीज की हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है बर्थडे अलार्म, जो कि मैंने अब तक यूज तो नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो काम कर सकती है। कुछ लोगों ने कहा है कि काम करती है। तो ऐसा है कि अगर आपने MI अकाउंट इन्फो डाला हुआ है, उसमें अगर आपने अपना बर्थडे डाला हुआ है, यानी कि अगर आप इसमें MI अकाउंट से साइन इन करेंगे और इसमें अपना बर्थडे भी डाल चुके होंगे, तो क्लॉक ऐप में अगर आप जाते हैं और क्लॉक ऐप का आप सेटिंग खोलते हैं, तो इसमें सबसे ऊपर आपको क्लॉक ऐप का सेटिंग खोलने के लिए ऊपर से जाए, यहाँ से मोर सेटिंग्स में, तो सबसे ऊपर आपको मिलता है, सबसे नीचे आपको मिलता है बर्थडे अलार्म। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपका एक MI अकाउंट में जिस दिन का बर्थडे डाला होगा उस दिन आपका यह बर्थडे अलार्म बजेगा। ऐसे MIUI इस अलार्म को सुनने नहीं देती, कहीं भी ये रिंगटोन अवेलेबल नहीं है कि आखिर ये है कैसा, मैंने आज तक सुना नहीं। लेकिन मैंने भी एक्टिवेट किया हुआ है अपने फोन में, क्योंकि अगर मेरा बर्थडे आएगा तो मैं सुनूंगा कि आखिर ये बर्थडे अलार्म है कैसा। और आप भी इसे ट्राई करें दोस्तों। अगर आपका बर्थडे नजदीक है तो शेयर करें कि आखिर ये अलार्म कैसा है और किस तरह का इफेक्ट है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आपको बताना था MIUI वर्जन 8 के कुछ और टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाए और हमारे वीडियो को देखें, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा, आप उसे भी देखें। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट करें। थैंक यू।